BEE में थ्री फेज सर्किट अपन स्टार्ट किए थे। थ्री फेज सर्किट के अंतर्गत हमने स्टार कनेक्शन देखा था। स्टार कनेक्शन जिसको हम अगर सर्किट में ही अगर दूसरे की बात करें अगर तो उसको हम वाई कनेक्शन भी बोल देते हैं कई जगह पर। दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है, तीन जो फेस कॉइल है, फेस वाइंडिंग है, वो किस फॉर्म में कनेक्टेड रहता है, स्टार के फॉर्म में, या फिर इंग्लिश के वाई लेटर के फॉर्म में क्या रहता है, तीन जो फेस कॉइल है आपस में कनेक्टेड रहता है। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे फेस कॉइल आपस में मिलते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। ये न्यूट्रल पॉइंट है। इस पॉइंट पर ये तीनों जो कॉइल है वो आपस में क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, ये आपका फेस कॉइल है, फेस वाइंडिंग है। सपोज इस फेस वाइंडिंग के न्यूट्रल पॉइंट, ये न्यूट्रल पॉइंट है। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर तीनों फेस कॉइल आपस में कनेक्टेड होते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट और ये वाला, मतलब कुल मिलाकर देखूं तो इस फेस कॉइल के अक्रॉस, इस फेस कॉइल के दोनों टर्मिनल के बीच जो भी वोल्टेज डेवलप होगा उस डेवलप्ड वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, फेस वोल्टेज बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो सपोज इसकी फेस वोल्टेज को अगर मैं वी आर ले लेता हूँ, सपोज इस न्यूट्रल पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो डेवलप्ड वोल्टेज है उसको भी फेस वोल्टेज बोलेंगे। सपोज इस फेस वोल्टेज को मैं क्या लेता हूँ, वी वाई ले लेता हूँ। सपोज न्यूट्रल पॉइंट और इस पॉइंट के बीच के डेवलप्ड वोल्टेज है उसको अगेन फेस वोल्टेज बोलेंगे। सपोज इस फेस वोल्टेज को क्या ले लिया, वी भी ले लिया। क्लियर हुआ। तो इस फेस कॉइल के अक्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज फेस वोल्टेज वी बी, इस फेस कॉइल के अक्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज फेस वोल्टेज वी वाई, इस कॉइल के अक्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, वी आर बोलेंगे। क्लियर हुआ। सपोज इस फेस कॉइल फेस वाइंडिंग में हम एक्सटर्नल कनेक्शन के लिए हम एक टर्मिनल निकालते हैं। इस टर्मिनल को हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, लाइन। तो कोई भी फेस वाइंडिंग है या फिर किसी भी फेस कॉइल है उसमें एक्सटर्नल कनेक्शन पर्पस के लिए जो वायर लिया जाता है, वायर कनेक्ट करते, टर्मिनल कनेक्ट करते, उसी को क्या बोलते हैं, लाइन। सपोज दिस इज व्हाट, आर लाइन, रेड लाइन बोल सकते हैं। सपोज ये वाला जो लाइन है उसको क्या दे देते हैं हम, येलो दे देते हैं। और इस वाले लाइन को हम क्या दे देते हैं, बी ब्लू मानकर चलो, रेड येलो ब्लू। सपोज इस वाले रेड वाले लाइन पे फ्लो होने वाले करंट को हम आई आर मान लिए, लाइन करंट बोलेंगे। क्योंकि फेस वाइंडिंग में एक्सटर्नल कनेक्शन पर्पस के लिए जो टर्मिनल जो ये वाला जो वायर है, ये वायरिंग जो है वो लाइन कहलाता है। तो सपोज इस रेड वाले लाइन पे फ्लो होने वाले करंट को मैं अपने तरफ से क्या ले लिया, आई आर ले लेता हूँ। इस वाई वाले लाइन पे फ्लो होने वाले करंट को अपने तरफ से आई वाई ले लेते हैं। और इस ब्लू वाले लाइन पे फ्लो होने वाले करंट को अपने तरफ से क्या ले लेते हैं, आई बी। तो आई आर, आई वाई और आई बी, तीन करंट है, तीनों आपका लाइन में फ्लो हो रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं। ये आपका रेड लाइन, ये येलो लाइन है, ये ब्लू लाइन। ठीक है, तो दो लाइन के बीच की वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, लाइन वोल्टेज बोलेंगे। तो ये रेड और येलो लाइन के बीच का वोल्टेज मान ले जाए अगर मेजर करूं तो ये लाइन वोल्टेज कहलाएगा, इसको वी आर वाई ले लेते हैं। क्लियर हुआ, वी आर वाई ले लेते हैं। येलो और ब्लू लाइन के बीच का अगर वोल्टेज को बात करूं तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको भी लाइन वोल्टेज वी वाई बी बोलेंगे। ठीक है, और रेड और ब्लू के बीच की अगर बात करें तो इसको हम क्या बोलेंगे, वी, इसको बी आर, बी से आर की ओर अगर शो करना है तो इसको वी बी आर लिखेंगे। ठीक है, तो दो लाइन के बीच का वोल्टेज डिफरेंस है वो लाइन वोल्टेज कहलाता है। और किसी भी फेस कॉइल के अक्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, फेस वोल्टेज बोलेंगे। तो इस कॉइल के दोनों टर्मिनल पे जो वोल्टेज डेवलप होगा वो फेस वोल्टेज वी आर, इस कॉइल के अक्रॉस जो भी वोल्टेज डेवलप होगा उसको फेस वोल्टेज वी वाई बोलेंगे। इस कॉइल के अक्रॉस जो भी वोल्टेज डेवलप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फेस वोल्टेज वी बी बोलेंगे। क्लियर हुआ। तो फेस कॉइल के अक्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज फेस वोल्टेज कहलाएंगे, या फिर न्यूट्रल पॉइंट और कॉइल के बीच का वोल्टेज क्या कहलाएगा, फेस वोल्टेज कहलाएगा। जबकि दो लाइन के बीच का वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो क्या कहलाएंगे, लाइन वोल्टेज कहलाएंगे। तो वी बी आर, तो वी बी आर को अगर मैं मैथमेटिकली शो करूं, वी बी आर विल बी व्हाट, लाइन वोल्टेज बिटवीन बी एंड आर। तो वी बी आर विल बी मैथमेटिकली डिफरेंस बिटवीन वी बी एंड वी आर। तो वी बी क्या है, फेस वोल्टेज,
वी आर क्या है, ये भी फेस वोल्टेज। तो दोनों फेस वोल्टेज का जो वेक्टर जो डिफरेंस है वही क्या कहलाएगा, वी बी आर लाइन वोल्टेज कहलाएंगे। वैसे ही अगर हम वी आर वाई अगर देखें तो वी आर वाई विल बी इक्वल टू वेक्टर डिफरेंस ऑफ वी आर एंड वी वाई, एंड वी वाई बी विल बी वेक्टर डिफरेंस ऑफ वी वाई एंड वी बी। तो ये भी वेक्टर डिफरेंस है, ये भी क्या है, वेक्टर। जैसे वी बी आर हो गया, वी आर वाई हो गया, वी वाई बी हो गया। तो तीन आपका लाइन है, तीनों लाइन के बीच का वोल्टेज डिफरेंस है वो लाइन वोल्टेज कहलाता है। और लाइन जो वोल्टेज है वो एक्चुअल में फेस वोल्टेज है उन दोनों के वेक्टर डिफरेंस का इक्वल होगा। वी बी आर है, वी बी फेस वोल्टेज और वी आर फेस वोल्टेज दोनों का वेक्टर डिफरेंस का इक्वल होगा। वी आर वाई है, वी आर और वी वाई के भी वेक्टर डिफरेंस का इक्वल होगा। वी वाई बी है वो वी वाई और वी बी के वेक्टर डिफरेंस का क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो दो फेस वोल्टेज का वेक्टर डिफरेंस है वही क्या होंगे, लाइन वोल्टेज का इक्वल होगा। अगर हम इसकी फेज़र के बारे में बात करें, एक्चुअल में मैं फेज़र डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ, ये सारा चीज़ तो बता दिया था, इस कारण मैं इसको ले रहा हूँ। तो सपोज हम आपका ये वी आर है, ये आपका फेस वोल्टेज है इन आर, ठीक है। फिर आपका ये वाला आपका ले लेते हैं, सपोज दिस विल बी वी बी फेस वोल्टेज है, ठीक है। एंड दिस विल बी अगेन वी वाई, दिस विल बी अगेन फेस वोल्टेज। क्लियर हुआ? तो ये फेस वोल्टेज ड्रा किया, ये वी आर हो गया, ये वी बी हो गया और ये वी वाई हो गया। तीन फेस वोल्टेज मैं ड्रॉ कर दिया। सपोज फेस करंट ड्रॉ कर देते हैं। आप सबको पता ही होगा कि कोई भी स्टार कनेक्टेड थ्री फेस सिस्टम में फेस जो करंट होता है वो ऑलवेज लाइन करंट का क्या होता है, इक्वल होता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि फेस जो कॉइल होता है लाइन के साथ डायरेक्टली क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। तो जो करंट है वो फेस में फ्लो हो रहा है, सेम वही जो करंट है उसमें लाइन में भी क्या होता है, फ्लो होता है। क्लियर हुआ? तो सपोज इसके फेस वोल्टेज वी आर और इसकी लाइन वोल्टेज के बीच में फेस का रिलेशन अगर 5 डिग्री है तो इसमें शो कर लेते हैं। सपोज दिस विल बी व्हाट, आई आर। आई आर इज नथिंग बट इट इज अ लाइन, आई आर इज नथिंग बट इट इज अ लाइन वोल्टेज, लाइन करंट बोल सकते हैं या फिर फेस करंट बोल सकते हैं, क्योंकि स्टार कनेक्टेड नेटवर्क में दोनों करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो ये आई आर इसकी लेंथ को छोटा बनाया हो, मतलब करंट की वैल्यू कम होता है हमेशा वोल्टेज से। और करंट क्या होता है, किसी भी कॉइल पे क्या करता है, लेगिंग करता है। वोल्टेज क्या करता है, लीडिंग करता है। सपोज दोनों के बीच का एंगल को मैं दे देता हूँ, सपोज ये एंगल है क्या है, फाई। वी वाई में ऐसा शो कर देते हैं। सपोज दिस विल बी अगेन आई वाई एंड दिस विल बी अगेन, ये वाला जो होगा वो क्या होगा, आई बी। ये क्या होंगे, आई बी होगा। और दोनों के बीच का रिलेशनशिप फेस, इसका फेस कितना है, 5। तो ये आपका फेस करंट लाइन करंट हो गया, ये भी आपका फेस करंट आई वाई, ये भी फेस करंट आपका आई बी। फेस वोल्टेज और फेस करंट के बीच का एंगल कितना है, 5, क्योंकि करंट जो है किसी भी कॉइल में क्या करता है, 5 डिग्री एंगल से लेगिंग करता है। वोल्टेज है वो लीडिंग, तो वोल्टेज और करंट के बीच का फेस एंगल क्या बना दिया, 5। अब सपोज मुझे क्या करना है, वी बी आर निकालना है, वी बी आर निकालना है। तो वी बी आर इज नथिंग बट इट इज अ वेक्टर डिफरेंस ऑफ फेस वोल्टेज वी बी एंड वी आर। वी माइनस का मतलब वेक्टर डिफरेंस, या फिर ये बोल सकते हैं कि इन्वर्टेड वर्जन ऑफ वी आर एंड वी बी का समेसन बोल सकते। इसको ऐसा भी लिख सके अगर समझना है तो, वी बी प्लस माइनस वी आर। तो रेड वाला जो फेस वोल्टेज है उसका इन्वर्टेड और ब्लू वाला जो फेस वोल्टेज है उन दोनों का जो सम, इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ रेड फेस वोल्टेज एंड ब्लू फेस वोल्टेज, इन दोनों का जो समेसन है वो क्या कहलाएगा, लाइन वोल्टेज वी बी आर। या फिर बोल सकते हैं वेक्टर डिफरेंस ऑफ वी बी आर इक्वल टू क्या होगा, वी बी माइनस वी आर, वेक्टर डिफरेंस ऑफ ब्लू एंड रेड फेस वोल्टेज। बी मतलब ब्लू मान कर चलो आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो हमें क्या करना है, अगर वी बी आर शो करना है, वी बी आर, तो वी बी आर विल बी
समेशन वेक्टर सम ऑफ इन्वर्टेड वर्जन ऑफ वी आर एंड वी बी। इन्वर्टेड वर्जन ऑफ वी बी, ये वी बी है, इसका इन्वर्टेड वर्जन अगर आपको ड्रॉ करना है तो इन्वर्टेड वर्जन अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो पीछे साइड ड्रॉ कर दो। इसका पीछे साइड हम ऐसा वेक्टर के फॉर्म में शो करेंगे, तो इसका पीछे साइड वाला क्या कहलाएगा, ये माइनस वी बी कहलाएगा। क्लियर हुआ? तो वी बी आर निकालना है, ये वी आर हो गया, ये वी बी हो गया। ठीक है, तो ये हर एक के बीच का फेस रिलेशनशिप कितना डिग्री का है, 120 डिग्री। हम क्या बोलते हैं कि बेसिकली थ्री फेज जो सिस्टम होता है एक ऐसा सिग्नल होता है जो थ्री इंडिविजुअल सिंगल फेज एसी सिग्नल से मिलकर बना होता है, जिसमें हर एक जो सिंगल फेज एसी सिग्नल है वो 120 डिग्री के इंटरवल पे होते हैं, तो 120 डिग्री के इंटरवल पे रहते हैं। तो ये वी बी का इन्वर्टेड फॉर्म में बना दिया, पीछे साइड ड्रॉ कर दिया फेजर में, तो माइनस वी बी फेस वोल्टेज हो गया। अब ये इन्वर्टेड वर्जन ऑफ वी बी एंड वी आर, इन दोनों का जो सम है वही क्या कहलाएगा, लाइन वोल्टेज वी बी आर। क्लियर हुआ? तो वी बी आर लाइन वोल्टेज कहलाएंगे। तो ये हर एक फेस के बीच का एंगल 120 डिग्री रहता है, समझे? ये समझना, ये दोनों 120 डिग्री का है, इन दोनों के बीच का भी फेस कितना है, 120। तो हर एक फेस के बीच का रिलेशनशिप कितना है, 120। अब ये इसको वी बी को हम ड्रॉ किए पीछे फेज में, तो ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो दो पार्ट में डिवाइड किया तो ये वाला पार्ट कितना होगा, 60 डिग्री होंगे, और ये वाला पार्ट भी कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब वी बी और वी आर, इन दोनों का वेक्टर सम निकालना है, माइनस वी बी और वी आर का वेक्टर सम निकालना है। तो माइनस वी बी और वी आर का वेक्टर सम निकालेंगे, तो इसका वेक्टर सम है वो मिडिल से जाएगा, तो ये वाला पोर्शन 60 डिग्री, ये वाला भी 60 डिग्री। तो वी आर और वी बी को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर जो लाइन जो है कर्व है वो इन दोनों के बीच से जाएगा, रिजल्टेंट लाइन। ये रिजल्टेंट लाइन ऐसा जाएंगे, ये होगा, ये रिजल्टेंट लाइन होंगे, बीच से जाएंगे। तो ये अगेन ये पूरा 60 डिग्री था, ये वाला कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये वाला भी कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएंगे। क्लियर हुआ? और इसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ये वाला ज्वाइन लाइन है वो क्या कहलाएगा, वी बी आर कहलाएगा। क्लियर हुआ? तो ये वी बी आर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट लाइन वोल्टेज है, ये वी आर आपका फेस वोल्टेज है, माइनस वी बी फेस वोल्टेज है, इन्वर्टेड वर्जन ऑफ वी बी, और इन दोनों का वेक्टर जो सम जो लाइन जो होगा वो वी बी आर इनके बीच से जाएंगे, और बीच है वो 60 डिग्री को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, तो इधर 30 डिग्री हो जाएगा, इधर क्या होंगे, 30 डिग्री हो जाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये है, तो देख सकते हैं यहाँ पर वी बी आर जो होता है, वी बी आर लाइन वोल्टेज, और आपका वी आर है वो फेस वोल्टेज है। वो क्या है, लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज के बीच का रिलेशनशिप कितना डिग्री का है, 30 डिग्री बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका लाइन वोल्टेज है, ये वाला लाइन आपका फेस वोल्टेज है, ये बीच वाला क्या है, लाइन वोल्टेज। तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री का मिलेगा, तो कोई भी लाइन जो वोल्टेज है अपने रिस्पेक्टिव जो फेस वोल्टेज है उससे 30 डिग्री का फेस इंटरवल शो करता है। ठीक है, मतलब आगे है। क्लियर हुआ? तो ये हो गया। अब यहाँ पर करंट और वोल्टेज के भी, तो ये आपका लाइन और फेस करंट है, दोनों सेम होता है, इन दोनों के बीच का फेस रिलेशनशिप फेस वोल्टेज के साथ कितना है, 30 डिग्री का है। अगर हम इसी को अगर शो करें, ये आपका 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, तो इस ये करंट इसका अगर हम देखें तो ये आपका फाई एंगल है, फाई एंगल है, तो ये फेस वोल्टेज फाई, ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा 30 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, कोई भी आपका लाइन जो करंट जो है, ये आपका लाइन करंट, ये वाला करंट है वो लाइन करंट, तो लाइन करंट जो है अपने किसके साथ, अगर अपने करस्पॉन्डिंग किसकी बात करेगा, लाइन वोल्टेज की, ये लाइन वोल्टेज है, उसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री, 30 + 5 डिग्री का। क्लियर हुआ? तो ये रहा फेजर
कचड़ा टाइप का दिख रहा होगा आप सबको, समझने की कोशिश, जैसे जैसे मैं 1 बाई 1 डाकिए वैसे वैसे करते जाइएगा। अब मान लीजिए वी बी वाई निकालना है, बी और वाई के बीच का निकालना है, बी और वाई के बीच का आपको निकालना है, तो वी वाई माइनस क्या होगा, वी बी होगा, वी वाई वाई माइनस क्या हो जाएगा, वी बी होंगे। ठीक है, वी आर वाई निकालना है, मान लिया आर और वाई निकालना है, वी आर वाई, वी आर वाई मतलब रेड और येलो, तो इधर बना सकते हैं। अगर इसको और समझना है तो फिर से मैं बना के बता देता हूँ आप सबको, क्योंकि फेज़र क्लियर होना चाहिए कैसे बन रहा है। तो फेज़र आपका है, चलो थोड़ा बड़ा बड़ा बनाऊंगा तो स्क्रीन में नहीं आ पाता, ये दिक्कत हो जा रहा है। चलो मैं फिर से बना रहा हूँ, स्टार कनेक्शन का ही फेज़र फिर से बता रहा हूँ मैं अब दूसरे के लिए। ये आपका ठीक है, ये आपका ऐसा एक, ये आपका क्या है, फेस वोल्टेज है। सपोज दिस इज वी आर, दिस विल बी वाई, दिस विल बी वाई वी बी, एंड दिस विल बी वाई वी वाई। क्लियर हुआ। अब देखो अगर हम इसकी निगेटिव अगर निकालें, इन्वर्टेड वर्जन ऑफ वी बी अगर निकालेंगे तो इसके पीछे साइड ड्रा करेंगे, इसके मिडिल से ऐसे इन्वर्टेड वर्जन ऑफ वी बी, तो ये क्या कहलाएगा, माइनस वी बी कहलाएंगे, ये वाला। ठीक है, तो पहले इसके बीच का एंगल कितना था, ये पूरा एंगल था 120 डिग्री, हर एक के बीच में फेस का रिलेशन 120 डिग्री होता है, ऐसा बोला हूँ। तो 120 डिग्री का था, अब 20 से गया, ये पूरा 120 डिग्री था, अब 20 से आपका गया है, तो 20 से गया है मतलब ये वाला आपका कितने डिग्री का हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। क्लियर हुआ, ये 60 डिग्री का हो गया। अब ये माइनस वी आया, वी वाई अगर बनाना है तो माइनस वी वाई इसके 20 से जाएगा, माइनस वी वाई इसके 20 से जाएंगे, तो इस टाइप से ये ऐसा सीधा बनाना है आपको। चलो ये हो गया, तो पूरा 120 डिग्री था, तो अब ये कितना डिग्री का हो गया, ये 60 डिग्री का हो गया। ये क्या हो जाएगा, वी वाई का पीछे साइड ड्रा किए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वी वाई हो जाएगा। क्लियर हुआ, पीछे साइड वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं हम, वेक्टर डायग्राम। अब वी आर का बैक साइड अगर हम फिर से ड्रॉ कर दें ऐसा सीधा पीछे साइड, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वी आर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब हमें लाइन वोल्टेज बनाना है। लाइन वोल्टेज जो होता है दो फेस वोल्टेज का वोल्टेज डिफरेंस होता है। ठीक है, दो फेस वोल्टेज का वेक्टर डिफरेंस है। तो अगर हम वी आर वाई निकालें, वी आर वाई अगर निकालें तो वी आर वाई इक्वल टू क्या होगा, वी आर वाई इक्वल टू वी आर माइनस वी वाई होंगे। तो इन्वर्टेड वर्जन ऑफ वी वाई और रेड, इन दोनों का वेक्टर डिफरेंस है, वही क्या कहलाएगा, वी आर वाई कहलाएंगे। ठीक है, तो वी आर वाई ये आपका वी आर है, ये माइनस वी वाई, इन दोनों का समीशन जो है रिजल्टेंट है वो ऐसे 20 से गुजरेंगे, 20 से गुजरेगा ये वाला लाइन। ठीक है, ये 20 से रिजल्टेंट लाइन है वो, ये ऐसे गुजरेगा, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो फेज़र है वो क्या कहलाएगा, वी आर वाई। ये क्या कहलाएंगे, वी आर वाई कहलाएंगे। क्लियर हुआ, ये पूरा 60 डिग्री था, अब ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं। तो देखो ये आपका लाइन वोल्टेज है बिटवीन आर एंड वाई। तो ये लाइन जो वोल्टेज है ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री का होगा, 60 को दो पार्ट में डिवाइड किया है तो लाइन जो वोल्टेज जो होता है एक्चुअल में अपने रिस्पेक्टिव जो फेस वोल्टेज है उसके 30 डिग्री क्या होता है, आगे होता है। क्लियर हुआ। तो ये रहा अपन का। अगर आपको वी बी वाई निकालना है, मान लीजिए वाई बी निकालना है, वी वाई बी निकालना है, तो वी वाई बी है उसको ज्वाइन करने वाला लाइन ऐसे जाएगा 20 से, इसको ज्वाइन करने वाला लाइन ये वी वाई, और इसको ज्वाइन करने वाला लाइन ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, वी वाई और बी कहलाएंगे। तो ये वाला आपका लाइन है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, ये 30 डिग्री। ये वाला भी अब इस एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो वी वाई बी हो गया। अब क्या निकालना है आपको, वी बी आर निकालना है।
तो बी आर मतलब वी बी माइनस ये, तो ये आपका बीच से ज्वाइन करने वाला लाइन यहाँ से आएगा, तो ये आपका ऐसा इसको और ये ऐसे, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, वी बी आर हो जाएंगे, वी बी आर। तो ये आपका फेजर डायग्राम हो गया, ठीक है। तो ये वाला आपका लाइन वोल्टेज है, ये आपका फेस वोल्टेज। ये आपका पहले 120 था, बीच में डिवाइड किया तो ये पूरा 60 डिग्री हुआ, ये पूरा 60 डिग्री हुआ। अब इस 60 को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया तो ये वाला रिजल्टेंट जो लाइन कितना मिला आपको, 30 डिग्री। क्लियर हुआ। तो ये वी बी आर है वो लाइन वोल्टेज है, वी वाई बी भी लाइन वोल्टेज है, अब वी आर वाई भी क्या है, लाइन वोल्टेज। क्लियर हुआ। तो ये है फेजर डायग्राम। अगर हमने यहाँ पर फेस लाइन करंट वगैरह ड्रॉ नहीं किया है, लाइन करंट अगर ड्रॉ करना चाहे तो लाइन करंट होता है, मतलब फेस जो करंट लाइन करंट जो होता है वो दोनों की वैल्यू सेम होता है। वो अपने रिस्पेक्टिव फेस वोल्टेज से फाई एंगल क्या करता है, लेगिंग करता है। तो लेगिंग करना है तो यहाँ पे शो कर सकते हैं, ये आई आर हो जाएगा और इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 5 डिग्री। वैसे ये भी लेगिंग करेंगे तो यहाँ पर ये आपका आई वाई होगा और ये एंगल कितना होगा, 5 होंगे। वैसे यहाँ पर क्या होंगे, ये ऐसा, तो ये हो जाएगा आई बी होंगे और इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 5। तो लेगिंग नेचर का है। क्लियर हुआ। तो ये कंप्लीट फेजर डायग्राम है 3 फेस स्टार कनेक्टेड नेटवर्क का, जिसमें से फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच का एंगल 30 डिग्री का बन रहा है और हर एक फेस वोल्टेज के अहेड आपका क्या है, लाइन वोल्टेज है। क्लियर हुआ। तो ये है फेजर डायग्राम, इस टाइप से फेजर डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो लाइन जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, एक्चुअल में दो फेस वोल्टेज का वेक्टर डिफरेंस का इक्वल होता है। तो ये हो गया। अब चलो हम इसमें, अब हम इसमें कैलकुलेट कर पढ़े तो क्या क्या निकला है कि एक्चुअल में 3 फेस स्टार कनेक्टेड नेटवर्क में वी एल जो होता है लाइन वोल्टेज, लाइन जो वोल्टेज होता है एक्चुअल में दो लाइन के बीच का वोल्टेज डिफरेंस होता है, और ये लाइन जो वोल्टेज होता है मैथमेटिकली √3 टाइम्स ऑफ फेस वोल्टेज। हमने ये डेराइवेशन किया था पिछले वाले वीडियो में। तो लाइन जो वोल्टेज होता है फेस वोल्टेज का √3 टाइम्स होता है स्टार कनेक्टेड नेटवर्क में। बट करेंट जो होता है आई एल जो होता है वो आई पी एच का इक्वल, आई पी एच मतलब फेस करंट, आई एल मतलब लाइन करंट। तो कोई भी स्टार कनेक्टेड नेटवर्क में लाइन जो करंट की वैल्यू होता है वो फेस करंट का क्या होता है, इक्वल, क्योंकि लाइन जो होता है वो फेस के साथ क्या रहता है, डायरेक्टली सीरीज में कनेक्टेड रहता है, और सीरीज में डायरेक्टली कनेक्टेड होने के कारण जो करंट उसके फेस कॉइल में फ्लो होता है सेम वही जो करंट है वो एक्सटर्नल लाइन में भी क्या होता है, फ्लो होता है। तो लाइन करंट और फेस करंट की वैल्यू है वो स्टार कनेक्टेड नेटवर्क में हमेशा सेम होता है। ये 2 पॉइंट हो गए, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में हमने क्या देखा था, जो लाइन जो वोल्टेज होता है, ये फेजर देख लो, ये आपका लाइन वोल्टेज है वी आर वाई, ये आपका लाइन वोल्टेज है वी वाई वी, ये आपका वी बी आर भी लाइन वोल्टेज है ये वाला। तो देख सकते हैं ये लाइन वोल्टेज है और ये आपका फेस वोल्टेज, ये भी फेस वोल्टेज। तो इन लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज के बीच का रिलेशनशिप 30 डिग्री, ये आपका फेस वोल्टेज और ये लाइन वोल्टेज के बीच का रिलेशनशिप 30 डिग्री। तो 30 डिग्री अहेड रहता है लाइन जो वोल्टेज है अपने रिस्पेक्टिव फेस वोल्टेज। ये तीसरा पॉइंट जो हो गया। क्लियर हुआ। हर एक जो लाइन अगर हम ये लाइन वोल्टेज वी आर वाई देखें, आर और वाई के बीच, अगर ये लाइन वोल्टेज आर और वी बी आर के बीच देखें ये वाला, तो ये वाले से लेकर अगर यहाँ तक का अगर मैं मेज़र करूँ तो लाइन जो वोल्टेज है उसके बीच का रिलेशनशिप कितने डिग्री का रहता है, 120 डिग्री। तो बोल सकते हैं लाइन वोल्टेजेस आर 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। क्लियर हुआ। तो हर एक फेस वोल्टेज के बीच में भी फेस का रिलेशनशिप 120 डिग्री का होता है। स्टार कनेक्टेड नेटवर्क में लाइन वोल्टेज के बीच का भी फेस एंगल भी 120 डिग्री का। तो रिस्पेक्टिव इन दोनों के बीच में अगर देखें तो भी 120 डिग्री बनेगा। और अगर इस वाले लाइन वोल्टेज से लेकर अगर इस लाइन वोल्टेज के बीच अगर देखें तो ये भी कितना होगा, 120 डिग्री बनेंगे। और इस वाले से लेकर आपका इस वाले के बीच अगर एंगल मेजर करें तो भी ये क्या होगा, 120 डिग्री बनेगा। तो हर आपका लाइन वोल्टेजेस के बीच में फेस जो होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री
होता है। क्लियर हुआ? तो फेस वोल्टेज भी 120 डिग्री के इंटरवल में होता है और लाइन वोल्टेज भी 120 डिग्री के इंटरवल में होता है। ठीक है, तो ये फेजर डायग्राम नहीं पढ़े थे अपन। तो ये स्टार कनेक्टेड नेटवर्क में एग्जाम वाला इसको प्रूफ दैट करके पूछ सकता है। तो जैसा मैं पिछले वीडियो में बताया वैसा ही बनाएंगे। क्लियर हुआ? फेजर डायग्राम से ही बनेगा ये। अब चलो हम पावर इन स्टार कनेक्शन, तो किसी भी स्टार कनेक्शन में पावर की वैल्यू पूछते हैं। देखते हैं पावर इन स्टार कनेक्शन, स्टार कनेक्टेड थ्री फेज सिस्टम है, उसमें पावर, ठीक है, तो पावर इन स्टार कनेक्शन, ठीक है, तो थ्री फेज सर्किट है, 3 इंडिविजुअल फेज कॉइल है, तो टोटल जो पावर जो होगा, टोटल एक्टिव पावर या फिर रियल जो पावर होगा इस सर्किट में, तो सम ऑफ इंडिविजुअल 3 फेज पावर का इक्वल होगा। तो पावर इन स्टार कनेक्शन, तो 3 फेज स्टार कनेक्टेड नेटवर्क में जो अगर मैं टोटल पावर की बात करूं, एक्टिव पावर अगर बात करूं, एक्टिव पावर बात करूं या फिर रियल पावर की बात करूं, तो कोई भी स्टार कनेक्टेड 3 फेज सिस्टम में एक्टिव पावर या फिर रियल जो पावर होता है 3 इंडिविजुअल जो आपका फेज जो पावर है उसके सम का इक्वल होगा। तो टोटल एक्टिव पावर जो होंगे, अगर टोटल एक्टिव पावर है वो उसको मैं अगर P से रिप्रेजेंट करूं तो ये क्या हो जाएगा, मैंने हर एक इंडिविजुअल फेस पे वोल्टेज की वैल्यू को सेम एजम्पशन किया है और सपोज हर एक फेस पे आपका पावर की वैल्यू क्या है, सेम है, तो टोटल जो पावर होगा वो 3 टाइम्स आप क्या होंगे, इंडिविजुअल फेस पावर होंगे। इंडिविजुअल पावर होगा 3 फेस, टोटल पावर होगा 3 इंडिविजुअल पावर का इक्वल होगा 3 इंडिविजुअल जो पावर है वो क्या हो जाएगा, वी फेस उस फेस कॉइल पे वोल्टेज इंटू आई फेस उस फेस कॉइल पे फ्लो होने वाला करंट इंटू कॉस ऑफ फाई। कॉस ऑफ फाई, फाई क्या है, एंगल बिटवीन फेस वोल्टेज एंड फेस करें। तो एक फेस पे पावर की वैल्यू इतना है, अगर हर एक फेस पे पावर की वैल्यू सेम है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, टोटल जो पावर होगा 3 टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल पावर हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 इक्वल टू वी पी एच इंटू आई पी एच इंटू कॉस ऑफ फाइव हो जाएंगे। तो 3 वी पी एच इंटू आई पी एच कॉस ऑफ 5 हो जाएगा। अगर हम इस वी पी एच को अगर शो करना चाहें, 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और ये वी फेस इंटू आई फेस इंटू कॉस ऑफ 5। 5 जो है एक्चुअल में उसमें फेस वोल्टेज और फेस करेंट के बीच का फेस एंगल है। ठीक है, तो 5 एंगल है, तो एक्टिव पावर इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज करेंट इंटू कॉस ऑफ 5 होता है। तो टोटल एक्टिव पावर इन दिस 3 फेज सिस्टम विल बी 3 टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल फेस पावर। तो हर एक इंडिविजुअल पावर का तिगुना कर दिया अगर मैंने हर एक फेस पावर की वैल्यू को सेम माना है तब। तो क्या हो जाएगा, टोटल पावर एक्टिव पावर P इक्वल टू मैंने √3 इंटू क्या लिखा, √3 इंटू वी फेस इंटू आई फेस इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 5। ये √3 टाइम्स ऑफ वी फेस इक्वल टू हमने अभी अभी डेराइवेशन में देखा था, इसी को क्या बोलते हैं, लाइन वोल्टेज बोलते हैं। √3 टाइम्स ऑफ वी फेस इक्वल टू लाइन वोल्टेज एंड आई फेस, स्टार कनेक्टेड नेटवर्क में आई फेस इक्वल टू क्या होता है, आई एल इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 5, दिस विल बी P। सो हियर P विल बी व्हाट, टोटल एक्टिव पावर इन दिस 3 फेस स्टार कनेक्टेड नेटवर्क। वेयर लिख सकते हैं, वेयर क्या, वी एल इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ वी फेस एंड आई एल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई फेस। तो लाइन करंट है वो फेस करंट का इक्वल होगा, लाइन वोल्टेज है वो √3 टाइम्स ऑफ फेस वोल्टेज। तो हमने √3 टाइम्स ऑफ वी फेस के जगह में वी एल पुट कर दिया और आई फेस की जगह में हमने आई एल पुट कर दिया, तो टोटल एक्टिव जो पावर का वैल्यू हमें ये मिल गया। अगर हमें इस 3 फेज सिस्टम में अगर टोटल रिएक्टिव पावर पूछते, और अगर हम टोटल रिएक्टिव पावर, कोई भी रिएक्टिव कंपोनेंट पे जो पावर डेवलप होगा वो रिएक्टिव पावर होगा। अगर टोटल रिएक्टिव पावर को मैं Q से डिनोट करूँ तो Q इक्वल टू हम क्या होगा, √3 टाइम्स ऑफ वी एल इंटू आई एल इंटू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 5। तो एक्टिव पावर के केस में कॉस ऑफ 5 आता है, रिएक्टिव पावर के केस में क्या होता है, साइन ऑफ 5। और इसका यूनिट क्या होगा, रिएक्टिव पावर का होता है किलो वोल्ट एम्पियर होता है, एक्टिव पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है।
तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि किसी भी सर्किट के रेजिस्टेंस में जो पावर डिसिपेशन होता है, वो डिसिपेटेड जो पावर है वो एक्चुअल में क्या है, एक्टिव पावर है। बट किसी भी आपका रिएक्टिव कंपोनेंट में जो पावर जो डेवलप होता है, एब्जॉर्ब होता है, उस पावर को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिव पावर। तो अगर रिएक्टिव पावर बोलेंगे तो √3 ऑफ VL IL इंटू साइन ऑफ फाई, जहाँ पर VL है वो लाइन वोल्टेज है, IL है वो लाइन करंट है, अब फाई जो है वो इन दोनों के बीच का फेस एंगल। क्लियर हुआ? तो फेस वोल्टेज और फेस करंट के बीच का एंगल है वो फाई। क्लियर हुआ? आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो क्लियर हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।